Good evening, students. डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS अकेडमी पटना। हम लोग एक साथ जुड़े हैं इसलिए कि हमारा उद्देश्य है कि हमारे सारे बच्चे, हमारे सारे विद्यार्थी, हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हमसे संपर्क में हैं, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, सारे बच्चों का 67th BPSC PT हो। आप लोग निश्चिंत रहें इस बात से कि 100% आप लोग BPSC PT में क्वालिफाई करेंगे। कुछ जरूरी आवश्यकताएं हैं। अब देखिए, हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े और शुरू में हमारा यह प्लान था कि 60 टेस्ट में हम लोग करीब 5000 क्वेश्चन कर लें। अब जो है, और हम लोग लेके चल रहे थे कि परीक्षा दिसंबर में होगी, लेकिन अब परीक्षा जो है संभावित है, शेड्यूल्ड है 23 जनवरी 2022 में। तो हमारे पास कुछ और भी समय है और जिसमें हम लोग सफल रणनीति से, सफल स्ट्रैटेजी से, एक सही तरीके से और हार्डवर्क से, मेहनत से, लगन से, डेडिकेशन से हम लोग इस एग्जाम को अच्छी तरह क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आप मेरी बात को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। पहली बात यह है कि आपको हम PDF नोट्स भेजते हैं सिलेबस के अनुसार, कि आप हर एक PDF नोट्स को पढ़ते हैं। अब हमारा BPSC का सिलेबस है क्या? तो हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग अपने सिलेबस को ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री बिहार और बिहार का इतिहास, इकोनॉमिक्स और बिहार की अर्थव्यवस्था, पॉलिटी और बिहार में राज्य व्यवस्था, स्पोर्ट्स बिहार का स्पोर्ट्स, सामयिकी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल पूरे भारत का और बिहार का, जनरल साइंस और बिहार में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन बिहार। फिर आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा रिपोर्ट हम लोग बारीकी से कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ रहे हैं, सरकारी परियोजनाओं को पढ़ रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास पे जो भी सरकारी योजना है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता, कृषि, कला, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, ये ऊर्जा, ये सारा जो है हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब देखिए कि हम लोग जो अपना PT टेस्ट सीरीज, अभी तक टेस्ट 28 हो चुका है और कल यानी मंडे को टेस्ट 29 होगा। तो कैसे अपने तैयारी को संपूर्ण बनाएं, कैसे अपने मेहनत को सही दिशा में ले जाएं, आज हम फिर से उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग का जो क्वेश्चन, जो फ्रेमिंग है, जो क्वेश्चन है, उसका बहुत सारा उद्देश्य है। एक तो आपका सिलेबस कवर हो, दूसरा आप इस तरह के क्वेश्चन बनाने में निपुण हो जाएं। यू शुड बी वेल वर्स एंड एफिशिएंट इन आंसरिंग MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसीलिए मंडे टू फ्राइडे हम लोग 75 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं, जिसमें सेक्शन A जनरल स्टडीज है सिलेबस का अनुसार, बारीकी से एक एक कदम हम लोग ऊपर उठते हैं। सेक्शन B बिहार स्पेशल है और सेक्शन C करंट अफेयर्स है, जिसमें बिहार और भारत दोनों करंट अफेयर्स है। यानी 75 क्वेश्चन को हम लोग थॉरो डिस्कशन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में करते हैं और 30 नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको समीक्षा करना है कि क्या हम इस लायक हो चुके हैं कि आराम से परीक्षा में बैठ सके कॉन्फिडेंस के साथ।
और आज हम इसी तरीके पर कि किस तरह से सही रणनीति से हम लोग पढ़ें ताकि 30 नवंबर को हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और दिसंबर से फिर आपके लिए एक नया तोहफा लेके आए हैं। नया तोहफा ये लेके आए हैं कि दिसंबर से अब आपके हर एक सेट में 150 क्वेश्चन होगा। अब देखिए आपका बैकग्राउंड बन चुका है कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। 30 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके पास सारी जानकारी है। अब सारी जानकारी है तो रिस्क एलिमेंट खत्म हो गया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा गेस करेंगे। गेस कैसे करेंगे? पिछले 10 साल का क्वेश्चन और आने का ट्रेंड, और उसके आधार पे 150 क्वेश्चन का आपको दिसंबर से कम 20 सेट हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद आप मिनिमम जो है 150 में से 140 लेके आएंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे सारे बच्चे क्वालिफाई करें। बहुत ही मेरे को खुशी होगी आप सारे मेरे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाएं। और इसके लिए हम लोग दोनों कोई को मेहनत करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क हार्ड। आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से नोट्स बनाया जाए। फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए आपको पीडीएफ में अभी तक साइंस का आपका क्लास 9th का सारा नोट्स मिल चुका है। आपका हिस्ट्री का चलो शुरू हो गया है। पोषण पोषण पे, कृषि पे भी आपका चालू हो गया नोट्स। ये सारा नोट्स आपको मिलते जा रहा है ताकि आप बारीकी से उसको पढ़ें। लेकिन टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है उसको बनाइए, उसको समझिए, और वीडियो के माध्यम से जो बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हैं उनको वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्कशन हमारी कोशिश होती है कि एक एक चीज हम लोग समझ जाएं। फिर भी यदि आपको दिक्कत है हम आपके लिए हाजिर हैं 24/7। तो कैसे हम लोग को पढ़ना है ताकि 67 बीपीएससी पीटी में हम लोग 100% क्वालिफाई करें, आज इसी पे हम लोग का चर्चा है। देखिए हमारा जो टेस्ट 29 है उसमें जो बिहार स्पेशल है 1 से 25 क्वेश्चन वो बिहार के भूगोल पे है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसमें, और उसको आंसर करेंगे तो पूरा आपका शानदार तरीके से नोट्स बन जाएगा। अब देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखिएगा कि कैसे हम लोग क्लास 1 से क्लास 2, क्लास 2 से क्लास 3, क्लास 3 से क्लास 4 एक एक श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए कि हम लोग का क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे हो रहा है। एक आपको परिचय दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन बिहार में धरातलीय स्वरूप का प्रमुख विभाजन है? इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर डिवीजन ऑफ लैंड फीचर्स इन इंडिया। अब इसको देखिए, अब इसको मैप को देखिए। ये है बिहार का मैप। गंगा नदी जो है, गंगा नदी बिहार को करीब करीब 2 भाग में बांटती है। गंगा नदी के उत्तर वाले भाग को हम लोग नॉर्थ बिहार प्लेन या उत्तरी बिहार का मैदान कहते हैं, और गंगा नदी के दक्षिण में हम लोग दक्षिण बिहार का मैदान या साउथ बिहार प्लेन्स कहते हैं। तो 2 भौगोलिक स्वरूप यहां हो गया। अब ये देखिए, ये पश्चिम चंपारण ये वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम में। यहां पे पहाड़ी इलाका है जो हिमालय का अंश है। इसको हम लोग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी कहते हैं। और नीचे देखिए ये सफेद वाला पहाड़, ये जो है दक्षिण बिहार का पहाड़ी इलाका है जो छोटा नागपुर के पठार का अंश है। तो बिहार को आप भौगोलिक रूप से 4 भाग में बांट सकते हैं भैया। उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, सोमेश्वर श्रेणी और दक्षिण बिहार का पठारी इलाका। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन बिहार में धरातलीय स्वरूप का प्रमुख विभाजन है? सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, दक्षिण का पहाड़ी भाग। अब इस क्वेश्चन से आपको इंट्रोडक्शन मिल गया, ये आपका नोट्स में भी काम आ गया। आज अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा डिस्कशन जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी पे है। अब देखिएगा 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो सोमेश्वर श्रेणी का, सोमेश्वर हिली रीजन का सारा नोट्स आपके पास तैयार होगा। ठीक है,
अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, ये है नेपाल। नेपाल में जो हिमालय है उसका 3 भाग है, और सबसे जो अंतिम भाग है, तीसरा भाग है, उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। और इसी शिवालिक हिमालय का कुछ अंश जो है बिहार के ये उत्तरी पश्चिम भाग यानी पश्चिम चंपारण में आ गया है, और यही सोमेश्वर श्रेणी कहलाता है। यही आपका सोमेश्वर, ये देखिए पश्चिम चंपारण, ये पश्चिम चंपारण, और यही आपका सोमेश्वर श्रेणी कहलाता है। ये आपका सोमेश्वर श्रेणी कहलाता है। अब सोमेश्वर श्रेणी पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो आज हम लोग सोमेश्वर श्रेणी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा इस पे, एक सोमेश्वर श्रेणी, ये पहाड़ी इलाका, हिमालय का इलाका है कैसा, इसको भी हम लोग जरा देख। ये देखिए, ये है आपका सोमेश्वर श्रेणी यानी पश्चिम चंपारण में हिमालय का ये अंश है। इस तरह से कंकरीले पत्थर मिलेंगे। ये देखिए, ये सब कंकरीला पत्थर है, ये पानी गिर रहा है, ये हिमालय जैसा आपको देखिए उस पत्थरों का भी अंश है। तो इस तरह के क्षेत्र को हम लोग जो है सोमेश्वर श्रेणी कैसा है, हिमालय का अंश है, हिमालय के शिवालिक का अंश है, ये हम लोग को मालूम चल गया। हम लोग ये भी देख चुके कि वहाँ किस तरह के पत्थर हैं, हम लोग ये भी देख चुके कि किस तरह से पत्थर के बीच में से पानी निकल रहा है। तो ये सब सारा ज्ञान हम लोग को मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दून और सोमेश्वर पर्वतीय क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो हम लोग अभी मैप में देखे थे उत्तर पश्चिम बिहार, तो नॉर्थ वेस्ट बिहार। तो आप दूसरा नोट्स हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, दून और सोमेश्वर पर्वतीय क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, या यदि आप डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहें तो पश्चिम चंपारण हो गया। अब चलते हैं कि अब सवाल उठता है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है हिमालय के किस श्रेणी से संबंधित है? विच डिवीजन ऑफ हिमालयाज इज द सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज एसोसिएटेड विद? माने जो सोमेश्वर श्रेणी हम लोग कहते हैं कि हिमालय से संबंधित है या हिमालय का अंश है, वो किस हिमालय से है? तो देखिए, ये जो मैप देख रहे हैं भारत का मैप है, ये जो भी नीला नीला भाग देख रहे हैं ना, जो भी वो है आपका हिमालय, ठीक। अब हिमालय को उत्तर से दक्षिण, हिमालय को आप उत्तर से दक्षिण देखिए, यहां उत्तर से हिमालय को दक्षिण देखिए, ठीक है। तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण देखना है हम लोग को, तो ये हिमालय को उत्तर से दक्षिण देखना है। तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 3 भाग आता है आपका, 3 भाग आता है। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, है ना, और तीसरा भाग ये, और चौथा भाग ये। जो पहला भाग है वो परा हिमालय, ट्रांस हिमालय कहलाता है। वो अभी हम लोग के अध्ययन क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि हम लोग सोमेश्वर श्रेणी कर रहे हैं। जो दूसरा भाग है आपका, जो दूसरा भाग है ये इसको हिमाद्री कहते हैं, ये अंग्रेजी में ग्रेटर हिमालयस कहते हैं। और आपका जो दूसरा भाग है उसको लघु हिमालय या लेसर हिमालय कहते हैं। और जो अंतिम है उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। मतलब हिमालय के सबसे अंतिम उत्थान के समय शिवालिक आया था, और शिवालिक से ही आपका, शिवालिक हिमालय से ही सोमेश्वर श्रेणी की संबंध है, ठीक है। अब देखिए, तो अब सवाल हो गया कि हिमालय में कितना विभाजन है, उत्तर से दक्षिण विभाजन करेंगे तो पहला आपका होता है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, फिर आपका होता है हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, है ना, या बृहद हिमालय या महान हिमालय। दूसरा होता है आपका लघु हिमालय, और तीसरा होता है शिवालिक, जो सबसे बाद में उत्थान जिसका हुआ है, तो शिवालिक। इसी शिवालिक, ये है आपका, देखिए यही है शिवालिक, ये नेपाल है, और यही आपका शिवालिक, और इसी का अंश जो है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में आता है। अब अगला क्वेश्चन, यदि बिहार का सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी से संबंधित है तो यहां किस तरह के पत्थर मिलते हैं? अब ये चौथा ही आता है क्वेश्चन, है ना। विच रॉक्स ऑफ द हिमालयस आर फाउंड इन द दून एंड सोमेश्वर रेंजेस ऑफ बिहार? बिहार के दून और सोमेश्वर पर्वतमाला में हिमालय की कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो एक होता है सिस्ट, ये शेल, ये सिस्ट पत्थर है, ये आपको हमेशा हिमालय में मिलेगा। दूसरा होता है चूना पत्थर, इसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं इंग्लिश में,
ये भी आपको मिलेगा। तीसरा मिलता है बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। आपको शिवालिक में सोमेश्वर श्रेणी में ये बलुआ पत्थर मिलेगा। और गोलाशम, बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर, इसको हम लोग गोलाशम कहते हैं, अंग्रेजी में बोल्डर्स कहते हैं, ये आपको मिलेगा शिवालिक श्रेणी के बिहार वाले भाग में। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी, बिहार के दून और शोभेश्वर पर्वतमाला में हिमालय की कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। तो एक हो गया आपका बलुआ पत्थर, दूसरा हो गया गोलाशम, COD। तो चौथा भी नोट्स आपका बन गया। अब चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वी हैव सीन मेजर अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस। निम्नलिखित में से किस कालखंड में हमने हिमालय का प्रमुख उत्थान देखा है। अब सवाल है उत्थान, हिमालय का उत्थान, है ना, हिमालय का उत्थान, हिमालय कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग जरा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में हमने हिमालय का प्रमुख उत्थान देखा है। थोड़ा सा हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो बारीकी से बता देंगे। ये सोच के चलिए कि 60-70 लाख वर्ष पहले से हिमालय की उत्थान हो रही थी। वी हैव सीन, इंग्लिश में वी हैव सीन मेजर अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस। तो पहले तो ये समझिए हिमालय का उत्थान होता क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस होता क्या है। ये देखिए, ये इंडिया प्लेट है, इंडिया का प्लेट है, भूवर्तनिक प्लेट कहते हैं। और ये है आपका तिब्बत का प्लेट, और बीच में ये देख रहे हैं, ये है तेथिस सागर। अब देखिए धीरे धीरे जो इंडिया प्लेट है तिब्बत प्लेट की तरफ बढ़ रही है, और तिब्बत प्लेट के बढ़ी है तो एक समय आएगा जब ये दोनों टकराएगा। अब देखिए टकराने के समय में क्या होता है। टकराने के समय में आपस में टकराते हैं तो ये अंदर का जो मलबा है ये ऊपर निकलेगा, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ ये निकलेगा। और जब ऊपर की तरफ निकलता है तभी हिमालय का उत्पत्ति हुई, तभी हिमालय का निर्माण हुआ, और हेंस हिमालयस वाज फॉर्म। अब देखिए, अब आपको ये देख रहे हैं, ये दोनों प्लेट आपस में टकरा रहे हैं। ये देखिए दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे तो इस तरह से जो है आपका ऊंचा भाग बनना चालू होगा। देखिए ये बन रहा है ऊंचा भाग। अब धीरे धीरे देखिए ये भर रहा है, ये इसी को कहते हैं हिमालय का उत्थान। इंग्लिश में बोलते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज, है ना, इसी को कहते हैं हिमालय का उत्थान, या इसी को कहते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज। तो ये 3 बड़े बड़े जियोलॉजी के कालक्रम में इसका उत्थान हुआ था। तो इसी पे सवाल है आपका, इसी पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में हमने हिमालय का प्रमुख उत्थान देखा है। तो वो देखें हम लोग इयोसीन और या ओलिगोसीन युग में, मध्य मियोसीन और प्लीस्टोसीन में। देखिए ये जब हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे तो बारीकी से बता देंगे, है ना। अर्थ ये है कि आप नोट्स कैसे बनाइए। और ये हिमालय की उत्थान क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बिहार में जो सोमेश्वर श्रेणी है, जो शिवालिक का जो भाग है, ये मध्य मियोसीन और प्लीस्टोसीन, ये दोनों समय में जब हिमालय का उत्थान हुआ था, जब शिवालिक बना था, तो उसी समय मध्य मियोसीन में और प्लीस्टोसीन युग में जो है आपका सोमेश्वर श्रेणी बना था। तो बच्चों देखिए हम लोग 5 क्वेश्चन किए, और 5 क्वेश्चन करने से हम लोग धीरे धीरे सोमेश्वर स्टेप बाय स्टेप, है ना, श्रेणीबद्ध तरीके से हम लोग पढ़े। तो स्टेप बाय स्टेप जो है 1 2 3 4 5 आप सोमेश्वर श्रेणी के बारे में आपको नॉलेज मिलता चला गया। और इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन है सोमेश्वर श्रेणी पे, और उसको सीरीज में यदि पढ़ लेते हैं, नोट्स तो मिलेगा ही, और नोट्स तो मिलता ही है आप लोग को। तो श्रेणी में यदि आप पढ़ लेते हैं, उसको सिस्टमैटिक वे में आप टेस्ट सीरीज को हल करते हैं, उस पर नोट्स बनाते हैं, तो सोमेश्वर श्रेणी का पूरा नोट्स आपके पास तैयार है। और 20 क्वेश्चन से ज्यादा इतने बारीकी से हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते हैं कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा आपको जो है 20 क्वेश्चन काफी है आपको बीपीएससी परीक्षा के स्तर का क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो फिर से हम लोग एक साथ जुटते हैं और सिलेबस को बारीकी से हम लोग कवर करते हैं,
सिलेबस को बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, और 30 नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिसंबर से हम आपको गेस क्वेश्चन देंगे और 20 टेस्ट भी कर लेंगे आप गेस का, आपका सारा क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे हमसे टेस्ट 1 से पढ़ रहे हैं। आज जो है टेस्ट 28 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है आज तक का। टेस्ट 29 जो है हम लोग मंडे को करेंगे। मंडे को 25 अक्टूबर को आपको टेस्ट 29 मिल जाएगा, क्लासरूम में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपके पास भी अभी समय है, हमारे साथ जुड़िए और हमारी कोशिश यही है कि हम लोग 67 पीटी क्वालिफाई कर जाए। 67 बीपीएससी पीटी को हम लोग 140 मिनिमम 140 नंबर लेके आए। जो पुराना क्वेश्चन है जो बच्चों का छूट गया है वो आपको मिल जाएगा। आप बताइए, आप हम लोग को इंफॉर्मेशन दीजिए, आपको पुराना क्वेश्चन भी मिल जाएगा और जो है आपको सारा डिस्कशन पॉइंट जो है वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। थैंक यू।